आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक संसाधन और विकास से अध्याय 6 मानव संसाधन के अंतर्गत भाग 5 में चर्चा करेंगे जनसंख्या परिवर्तन की। तो कॉपी पेंसिल लेकर हो जाइए तैयार। सबसे पहले जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन होता क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन आना, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसा हो सकता है, जनसंख्या बढ़ सकती है, जनसंख्या कम हो सकती है, तो उसके पीछे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं। इसके अंतर्गत आप जानेंगे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनसंख्या के परिवर्तन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, तो नोट करती जाइएगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य क्या है, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। अब लोगों की संख्या में परिवर्तन किन कारणों से होगा, आप देखिए मुख्यतः से मैंने बात क्या की, जन्म दर, जन्म हो रहा है, लोग जीवित हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, किसके कारण, चिकित्सा सुविधाएं हैं। और साथ के साथ वह भी एक समय था जब चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी, जितने लोगों का जन्म होता था उतने ही लोगों का उसके तुलना में मृत्यु भी उतनी दर तेज थी। तो जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही तीव्र थी, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, वह दर क्या देखने को आती थी, निम्न देखने को आती थी। परंतु समय के साथ जैसे जैसे अलग अलग देश परिवर्तित हुए हैं, जो अल्प विकसित थे विकासशील बने और विकसित राष्ट्र बने, तो उनमें विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं और उन्हीं बदलावों का परिणाम जनसंख्या परिवर्तन के रूप में देखने को मिलता है। आप इस आरेख से भी देख सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि दर दिखाई गई है 1950 से 2050 का, यानी कि 100 साल के बीच का एक आंकड़ा है, जिसको भी अगर हम नजर डालते हैं तो आप ये देखिए ग्राफ में क्या दिखाया है। ये जो आप ग्रोथ रेट देख रहे हैं, वृद्धि दर, यानी कि क्या है, आपका बर्थ रेट है, जन्म दर, आगे भी इसको पढ़ेंगे, माइनस क्या है, डेथ रेट कर दें, मृत्यु रेट, मृत्यु दर को घटा दें, तो क्या आएगा आपका, उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट कहेंगे, यानी कि वृद्धि दर कहेंगे। ये चीज है, तो इसी के आधार पर इसको बताया गया है। आप ये देखिए 1950 में क्या स्थिति थी, 1.5, यहाँ 60 में फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे डाउन आ रहा है, यहाँ फॉल हो गया। इसी तरीके से यानी कि ये बढ़ोतरी फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यानी कि आने वाले समय में वर्तमान स्थिति देखें तो यह जो वृद्धि दर है यह घट रही है। ये अच्छे संकेत हैं कि घट रही है, यानी कि हम ये माने कि जो उपलब्ध संसाधन है वह तो क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की वो तो क्या है, सीमित है, परंतु उनकी तुलना में जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है उसकी दर बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। अगर नहीं रोकी गई तो बहुत गलत परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। खासकर क्या बात है, यह कई गुना बढ़ गई है, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो स्टार्टिंग यही बात बताई कि यह हो किसके कारण रहा है, दो ही महत्वपूर्ण कारक हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, इनके कारण हो रहा है मुख्य रूप से। आगे देखते हैं जनसंख्या का संतुलन। इस चित्र से आप समझ जाएंगे जो तीन चीजें मैं बार बार नाम ले रहा हूं, एक जन्म दर है, एक मृत्यु दर है और वृद्धि दर कैसे हो रही है। इस चीज को समझेंगे कैसे, तो आपकी पुस्तक में जो 3 डायग्राम है उसको देखते हैं कि तराजू के आधार पर जन्म मृत्यु दर दोनों बराबर, तो क्या स्थिति देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, क्या जन्म दर क्या है ज्यादा, मृत्यु ऊपर की तरफ, तो क्या मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर का जन्म दर से अधिक होना, तो क्या है, जनसंख्या में क्या आ रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। क्योंकि जो जन्म दर है वह तो क्या है, दर क्या है, अधिक है, यानी कि जितने जन्म लिए उनमें से सभी स्वस्थ हैं, जीवित रहे, और मृत्यु दर क्या हो रही है उसकी तुलना में कम, तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, जनसंख्या की वृद्धि दर, ग्रोथ रेट निकल के आएगी। इसी तरीके से जनसंख्या क्या आ गई, एक बैलेंस है, स्थिर, दोनों इक्वल हो गई। इक्वल होने पे क्या है, जनसंख्या एक जैसी रहती है, यानी कि कोई ग्रोथ रेट नहीं है, वृद्धि दर नहीं हो रही है, क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर का क्या है, समान होना है। ऐसी स्थिति भी बनी है, कई देशों में है ऐसी स्थिति भी है, इस तरीके की स्थिति भी, और ये स्थिति भी देखने को मिलती है। लास्ट में हम इसकी जरूर बात करेंगे। एक जनसंख्या में कमी को हम देख रहे हैं, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो कमी क्या है कि जन्म दर से मृत्यु दर का
अधिक होना, कि जन्म दर का किससे अधिक होना, मृत्यु दर का, जन्म दर से मृत्यु दर का क्या होना, अधिक। अब ज़्यादा लोग मर रहे हैं, यानी कि कई महामारियां फैल गई और कोई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिल रहा है, रिजल्ट क्या देख रहे हैं, जनसंख्या क्या हो गई है, कम हो रही है। तो ऐसी 3 स्थितियां देखने को मिलती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, तभी क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है परंतु वह एक संतुलन की स्थिति में देखने को मिलता है। अगर कोई भी स्थिति आए, ये स्थिति हो, अगर सभी जगह पूरे विश्व में ये स्थिति देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के विभिन्न चरण, कि जो हमने स्टार्टिंग में ये जो ग्राफ देखा किस तरीके से वृद्धि हुई है। तो ये हम शुरुआत करेंगे 1800 से बात करेंगे, और 1800 लेकर किस तरीके से उस समय कितनी जनसंख्या थी, फिर 1959 में क्या स्थिति रहती है, फिर 99 में क्या स्थिति रहती है। तो किस तरीके से तीव्रता से जनसंख्या में एक ग्राफिकल देखेंगे कि किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, उस चीज़ पे नज़र डालते हैं। नोट कीजिए, मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन कब की 1800 तक विश्व की जनसंख्या क्या कर रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। धीरे धीरे क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि जितने जन्म ले रहे थे स्वास्थ्य सेवाएं कम थी, तो जन्म ले रहे थे मृत्यु दर थे, मृत्यु भी हो रही थी, तो उसके साथ वृद्धि क्या हो रही थी, कुछ नहीं हो रही थी। जितने जन्म लिए उतने मृत्यु हो गई, तो बराबर क्या रिजल्ट कुछ नहीं लिखा। तो उस समय धीरे धीरे थी, धीरे धीरे स्वास्थ्य सेवाएं जब बढ़ती जाती है तो ये वृद्धि क्या है, परिवर्तित होती है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे लेकिन शीघ्र ही उनकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य टीकाकरण कार्यक्रम नहीं थे, विभिन्न प्रकार की महामारियां फैलती थी, तो उसके परिणाम ये ऐसा होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। तो अगर सवाल पूछा जाए किन कारणों से क्या है परिवर्तन देखने को, कि स्वास्थ्य सेवाएं थी ही नहीं, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं था। तो ये तो परम आवश्यकता है, स्वास्थ्य होना, पेट भरा होना, भोजन की आवश्यकता, अगर यही नहीं होगा तो क्या होगा, वृद्धि दर भी नहीं। तो इसके उपरांत देखते हैं ये विश्व का परिवर्तन है, किस तरीके से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। आप देख सकते हैं 1750 से लेकर 2050 के बीच में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि 2050 तक ये बढ़कर विश्व की जनसंख्या क्या है, 10 बिलियन तक हो जाएगी। ठीक है, जो अभी कितनी चल रही है आप ये देखिए, और 2 स्थितियां दिखाई गई हैं यहाँ पर। ये जो आप नीले रंग में देख पा रहे हैं ये तो क्या है, ये विकासशील राष्ट्रों को दिखाया गया है, और ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री यानी कि विकसित राष्ट्र दिखाएं। विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील राष्ट्रों में जो है वह जो वृद्धि दर है वह ज़्यादा है। तो ऐसे कई कारण हैं जिनके बारे में आगे देखते हैं। तो कारण क्या है, किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। पुराने समय की बात की, क्योंकि ये स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या है, ये बढ़ता जा रहा है ग्राफ, यानी कि जनसंख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। आप ये देखेंगे 1959 के अंदर यहाँ पर चले 59 में ये जो आंकड़ा है ये कितना हो गया, ये 3 बिलियन हो गया, 3 बिलियन ये स्थिति हो गई। और उसके बाद ये देखें तो, और उसी के बाद 99 में ये देखते हैं यहाँ पर ये जाकर कितना हो जाता है, 6 बिलियन हो जाता है। यानी कि कितना अंतर, सिर्फ 40 साल का अंतर, 40 साल के अंतर में डबल हो गया। तो कहने का मतलब कितने सारी जनसंख्या में हमें परिवर्तन देखने को, और वो बड़ी तीव्रता की दर से, यानी कि जो बीच का गैप था जहां 100 साल में वृद्धि हो रही थी वह 40 साल में आप ये देखिए कितना अंतर देखने को हमें मिलता है। तो आगे बात करते हैं, किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। ये पहले की 1800 की बात हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। ये शुरू में देखिए, शुरू में जनसंख्या क्या है, कम है, 1800, 1850, 1900 में आप कम है। धीरे धीरे जैसे जैसे तरक्की होती गई, बदलाव होते गए, भोजन मिलता गया, स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं मिलती गई, तो ये बदलाव हमें ग्राफ क्या है, ऊंचा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या क्या थी, 1 अरब थी। यानी कि आप ये देखें यहाँ पर कितनी है, 1800 में 1 मिलियन, ये स्थिति है। और आप ये देखिए किस तरीके से वह बदलाव आगे बढ़ रहा है। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, 3 मिलियन, 3 बिलियन हो गई। ठीक है, और उसके बाद पहुंच गई, इसे प्राय जनसंख्या क्या कहा जाता है, विस्फोट। तो ये खास बात है कि आप ये देखिए 150 वर्षों के अंदर ही
जो कितनी थी, 1 अरब थी, 1 अरब से कितनी हो गई, 3 अरब हो गई है। तो इसी को क्या कहा गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 99 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या क्या हो गई, 6 अरब हो जाती है। कितना बदलाव देखने को मिलता है। इसी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर क्या होना, कम होना। आपूर्ति मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो गई, तो मृत्यु दर क्या हो गई है, कंट्रोल कर ली गई है, कम हो गई है। बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसके साथ ये परिवर्तन, संतुलन नहीं बैठ पा रहा, तो उसका परिणाम क्या है, वृद्धि दर ज्यादा देखने को मिल रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा, ये आपकी पुस्तक में दे रखा है, वही जो ग्राफिकल मैंने बताया था कि 500 ईसा पूर्व में 100 मिलियन, 170 मिलियन, ठीक है, ये 265, ठीक है। तो किस तरीके से ये बदलाव होता जा रहा है। और आप ये देखिए 1974 4000 मिलियन, फिर 99 में कितना हो गया, 6000 मिलियन, यानी कि क्या हो गया, 6 अरब हो गई। इतना मिलियन का मतलब क्या हो गया, 6 अरब ये है। और फिर ये देखिए कितना हो गया, 2025 में कितना हो जाएगा, यानी कि 8 अरब से ज़्यादा, 8 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या हो जाएगी 2025 में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जिन पे अभी हम बात करने वाले हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है, प्रारंभ में लिखा था कि जन्म दर होता है, एक मृत्यु दर होता है और ये प्रवास होता है। ये तीनों ही क्या करते हैं, इनका योगदान, महत्वपूर्ण योगदान होता है कि कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि तीनों चीज़ें ही उसको क्या करेंगे, प्रभावित करती हैं। सबसे पहले देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर कैसे प्रभावित करती हैं, उसको समझेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है, यानी कि जितने भी जन्म ले रहे हैं उसके लिए एक शब्दावली क्या है, जन्म दर है। जन्म दर का अर्थात क्या है, अर्थ क्या है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, यानी कि 1000 लोगों पर कितने जीवित रहे उसकी संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहा जाता है, में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, खाली अंतर क्या है, प्रति 1000 आएगा, एक में जन्म दर एक में मृत्यु दर, 1000 पे देखना है, ठीक है। अब ये देखिए किस तरीके से ये कुल वृद्धि हो रही है, जनसंख्या परिवर्तन किस पे, जन्म दर, फिर मृत्यु दर और मूव आउट, एंड ये क्या हो गया, ये प्रवास हो गया। तो इस आधार पर हम क्या है, जनसंख्या की वृद्धि को निकाल पाते हैं। क्या सूत्र है, जन्म में से मृत्यु दर को घटाओ और क्या आएगी आपके पास, प्राकृतिक वृद्धि दर आपके पास आ जाती है। इसी तरीके से जहां हम ये देख रहे थे कि प्रवास भी एक महत्वपूर्ण कारक है, उसको डिटेल में देखते हैं। प्रवास क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना, रोजगार की तलाश में चला जाना, चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में चला जाना, कुछ आंतरिक अशांति होती है, कुछ आतंकवाद के कारण होते हैं, जिनमें भी कई लोग होते हैं अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहा जाता है, यानी कि सिंपल बात क्या है, आना और जाना। आप कई देश, किसी देश में जा रहे हैं, कुछ लोग वहां से आ रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, प्रवास। छोटे स्तर पे ही होता है, गांव से भी लोग शहरों में आते हैं, शहरों से भी गांवों में जाते हैं, कई सारे प्रवास देखने को मिलते हैं। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में क्या आता है, परिवर्तन। तो 3 हमने कारण पढ़े परिवर्तन के, एक जन्म दर, मृत्यु दर और एक प्रवास। उत्प्रवासी, ये प्रकार में देखेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं और अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ये दोनों को हम देखेंगे। एक उत्प्रवासी जो क्या करते हैं, जो देश को छोड़ देते हैं, जिसमें जिक्र करेंगे हम, सूडान के लोगों ने अपने देश को छोड़ दिया, आतंकवाद की समस्या है, सिविल वार चल रही है वहाँ पर, काफ़ी समय से चली जा रही है, तो इसके कारण छोड़ दिया। और कई लोग हमारे देश से रोजगार की तलाश में, ब्रेन ड्रेन आपने पढ़ा है, जहाँ पर रोजगार की तलाश में, अच्छी सुविधाओं की तलाश में लोग अमेरिका में जाके बस गए, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए, तो वहाँ पर क्या है, अप्रवासी कहेंगे उनको। आप ये देखिए, इमिग्रेशन कहा जाता है, ये अप्रवासी हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया का स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, लोग जा रहे हैं। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास के द्वारा क्या हो रही है, वहाँ के जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है। ये प्रवास के प्रकार अभी बात की हमने, तो ये शब्दावलियां जरूर ध्यान रखना, मिलती जुलती शब्दावलियां हैं, परंतु इनको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। उत्प्रवासी, इमिग्रेंट, आउट माइग्रेशन, तो ये यानी कि जो अपने देश को क्या कर रहे हैं, छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा उदाहरण किसका है, सूडान का उदाहरण पढ़ा हमने। और जो देश में आ रहे हैं रोजगार की तलाश में,
जैसे यूएसए में आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये अप्रवासी इनमाइग्रेशन कहते हैं और इमिग्रेंट्स कहते हैं, दोनों में अंतर है, इन्हीं को इसमें बताया गया। सूडान का अभी जिक्र किया था। सूडान में क्या है, देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या है, ये कमी आ गई है का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य यह प्रवृत्ति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। जैसा उदाहरण हमने किसका देखा, अमेरिका का देखा। अमेरिका में हमारे एशिया से काफ़ी लोग वहाँ जाकर बस जाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं रोजगार की तलाश में लोग जा रहे हैं। ये सूडान की स्थिति है देश छोड़कर जाने की। देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर भी चले जाते हैं। तो ये भी एक छोटे रूप का प्रवास और देखने को मिलता है। इसमें भी जनसंख्या में हमें परिवर्तन देखने में मिलता है। आगे देखते हैं जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। जो हमने बात की जन्म दर माइनस करो मृत्यु दर, तो क्या निकल के आएगी, प्राकृतिक वृद्धि दर आपके पास निकल के आती है। उसी चीज को डिटेल में देखते हैं। ये आपके पास सूत्र लिखा हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के क्या हैं, ये दो प्राकृतिक कारक हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। दोनों का अंतर यही इस सूत्र में बताया गया है, इसको आप याद रखेंगे। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। यानी कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अंतर क्या निकल के आ रहा है, ज्यादा निकल के आ रहा है। पहले हमने क्या स्थिति पढ़ी, दोनों बराबर है तो कोई अंतर नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। एक पलड़ा भारी एक पलड़ा, तो अंतर देखने को मिल रहा था। तो उसी के आधार पे लोग एक देश में अथवा देशों के भीतर, देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या क्या बदलाव उसमें देखने को मिल रहे हैं समय के साथ, उसको देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, ये हम सबको पता है कि धीरे धीरे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कारण क्या है, कारण यही तो है, जन्म दर मृत्यु दर का अंतर। वह अंतर क्या है, देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या है, अंतर आ रहा है, तो क्या है, उसमें वृद्धि दर देखने को आ रही है। तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जाती, अलग अलग देशों में है। अल्प विकसित राष्ट्रों में अलग है, विकासशील राष्ट्रों में अलग है, विकसित राष्ट्रों में अलग 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 अंतर देखने को मिलता है। कुछ देश जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर में दोनों ही क्या है, उच्च हैं। तो यहाँ पर क्या पड़ा कि वृद्धि दर क्या है, ऊंची है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, उच्च, जन्म दर भी ज्यादा मृत्यु दर भी ज्यादा। तो रिजल्ट भी निकल के आ रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, ज्यादा है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर का कम हो गई, परंतु जन्म दर अभी भी क्या है, अधिक है, जिसे वृद्धि दर बढ़ रही है। ये विकास होता जा रहा है। ये विश्व में जनसंख्या वृद्धि की अलग अलग दरें दिखाई गई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो लाइट कलर में दिखा रखा है, यानी कि ऊंचाई वाले इलाकों में, आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेशों में चले जाओ, ठंडे इलाकों में, वहाँ विरल जनसंख्या देखने को मिलेगी, विकास ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे जहाँ पर जो वेरी हाई, जो ब्लू कलर से आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से इलाके हैं सूडान का, ये सूडान का इलाका है, आप ये देखेंगे ये वाला सूडान का इलाका है, ये अरब देशों का इलाका है। तो आप इनमें देखें कीनिया वगैरह है, सहारा के कुछ इलाके हैं, ये इलाके इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, जो वृद्धि दर है वह ज़्यादा देखने को मिलती है। बनिस्पर अगर तुलना करें आप यूएसए से तुलना करें, आप ये देखिए यूएसए से तुलना करें, तो इससे तुलना करें तो आप ये देखिए स्थिति में काफ़ी हमें अंतर देखने को मिल रहा है। तो ये विभिन्न रूप से विश्व की दरें हम जान सकते हैं किस तरीके से परिवर्तन हुआ है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। यूनाइटेड किंगडम को देख लेते हैं, ये वाला इलाका आ गया, यूके का इलाका है। अब यहाँ पर हम देखें तो इसका उदाहरण क्या बताया है कि अन्य देशों की तुलना यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन वगैरह है, न्यू साउथ वेल्स इसमें शामिल है, इनमें जन्म दर मृत्यु दर के कारण क्या है, वृद्धि दर क्या है, मंद है। यानी कि वहाँ पर क्या है, एक प्रकार से जितने जन्म ले रहे हैं सब जीवित हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, मृत्यु दर भी नहीं है, ज़्यादा उम्र दराज लोग मिलेंगे, तो वहाँ पर जो ग्रोथ रेट भी नहीं आ रही है,
तो कुल मिला के वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, जनसंख्या की वृद्धि दर कैसी है बच्चों, मंद देखने को मिल रही है। इस डायग्राम को भी आप समझ सकते हैं, ये पूरा जनसंख्या परिवर्तन को बताया गया है। क्या कारण है, एक तो जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, एक अप्रवासी कारण है, आ रहे हैं उससे प्रॉब्लम हो रही है, और एक जा रहे हैं उससे। यानी कि ये सारी की सारी चीजें हैं जो जनसंख्या के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कौन कौन सी, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। और प्रवास के दो रूप कौन कौन से देखे, अप्रवासी और उत्प्रवासी। अप्रवासी कौन से, जो अंदर आ रहे हैं, उत्प्रवासी जो छोड़कर जा रहे हैं। तो ये स्थितियां आज हमने जानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।